जैसा कि मैं पीछे जो अपने फेसबुक पर एक लेख दिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं अगला वीडियो बना रहा हूँ उसी से संबंधित, वही श्रवक से ही संबंधित, उसकी पूरी कथा, उसका पूरा विवरण लेकर के। लेकिन व्यस्तता बढ़ गई। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक मैंने बहुत अच्छा सा 2 मंजिला मंदिर बनवा रखा है, और लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा विश्वास हो गया है, माता रानी की कृपा। दूर दूर से लोग आते रहते हैं। नज़दीक वाले लोग रहें तो उनको तो मैं रोक सकता हूँ कि चलो आज नहीं, कल चाहे किसी और मुहूर्त में आ जाना। लेकिन जो दूर दूर से आ जाते हैं, जैसे साबरकाठा हो गया, या अपना सिकंदराबाद रहा हूँ, वहाँ परिचित लोग वहाँ से हो गए, मतलब ऐसे, जालौर हो गया, तो ऐसे लोग अगर दूर दूर से आते हैं तो उनको निपटाना पड़ता है। तो ऐसे रोज हो जाता है, कभी किसी का काल सर्प दोष, किसी का पितृदोष, किसी का कांचन दोष, किसी का अपघात दोष, किसी का ग्रह दोष, कुछ न कुछ पूजा यहाँ पर बराबर चलती रहती है। आज भी सुबह एक मृतपात दोष की शांति करा करके छूटा हूँ, तो आज मौका मिला तो मैं कहा कि इसको मैं आपको बता ही दूँ। कि मैंने बताया है कि वैश्रव, या इसको विशूरिया, विशूरिया, विशूरिका, विसरिया, कई नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं कि इसका जन्म महिषासुर की सींग से हुआ था। जब माँ दुर्गा के आदेश से महाकाली ने महिषासुर की सींग उखाड़ ली और उसको फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया, तो वो पर्वत पर जाकर के गिरा। तो जिस पर्वत पर गिरा उसका नाम ही वैश्रक था। तलहटी स्थानीय भाषा में उसको विशुरिया कहते हैं, विशुरिया, विशुरिका भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में विशुरिया, विशुरिका भी कहते हैं, लेकिन उसका शुद्ध जो है वो वैश्रक है। देखिए, सिंह की बड़ी महत्ता थी। उसी सिंह के बल पर महिषासुर ने समस्त देवी देवता और ग्रहों तक को अपने अधीन कर रखा था, सबको अपने कैद में रखा था। तीनों लोक में किसी की हिम्मत नहीं थी जो उसके सम्मुख खड़ा हो सके, चाहे वो देवराज इंद्र हो या अग्नि, वरुण, यम, कोई भी हो। सबको उसने बंदी बना रखा था, और एक छत्र राज्य करता था उसी सिंह के बल पर। उसकी सींग बड़ी चमत्कारिक थी। देखिए, मैं बता दूं कि उसमें उसने समस्त ग्रहों आदि को उसने ला करके सींग में ही कैद कर लिया था, बंदी बना लिया था सींग में ही। अब वो सींग से जब बाहर निकलें तब तो कुछ करें, कि किसी ने बताया होगा उसको कि तुम्हारी जब इस ग्रह की दशा, इस ग्रह की अंतर्दशा चलेगी तो हे महिषासुर, तुम्हारा अंत हो जाएगा। उसने बोला कि न ये ग्रह रहेंगे और न ही मेरा अंत आएगा। बस उसने सबको विजय करके, सबको पकड़ करके और अपनी सींग में कैदी बना लिया। देखिए, इसकी कथा को आप इस तरह समझ सकते हैं। आप रामचरितमानस पढ़े होंगे। रामचरितमानस में सुंदरकांड में देखिए, जब बजरंगबली हनुमान जी लंका जलाने लगे तो ठीक है, लंका की सारी संपत्ति जला दिया, बाग बगीचे, खेती बाड़ी, घर दरवाजा सब जला दिया, चलो ठीक है। लेकिन उलट पलट कपि लंका जारी, अकूद परा पुनि सिंधु मझारी। लंका को जलाया उन्होंने, ठीक किया, लेकिन उलटी पलटी, उल्टा लंका को उलट पलट करके क्या जलाया, क्यों जलाया? बात यह थी कि उसको भी, रावण को भी ज्योतिषियों ने बताया था कि तुम्हारी जब सूर्य में शनि की, शनि में सूर्य की, या शनि में शनि की दशा, अंतर्दशा चलेगी हे रावण, तभी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा।
तो उसने क्या किया कि सारे ग्रह देवी देवता जितने भी थे सबको उसने पकड़ करके और जमीन में गड़वा दिया, और उसी पर उसने अपने लंका राज्य के दीवार की नींव खड़ी कर दी कि ये इसी में रहेंगे, ना निकलेंगे बाहर, ना मेरा बुरा दिन आएगा। तो इसीलिए हनुमान जी ने उलट पलट कपि लंका जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। लंका को उन्होंने उलट दिया, सारे ग्रह स्वतंत्र हो गए, शनि अपनी कक्षा में, सूर्य अपनी कक्षा में, मंगल अपनी कक्षा में, सब लोग विराजमान हो गए और दशांतरसा शुरू हुई और रावण का वध हुआ, अपने कुल परिवार समेत नाश को प्राप्त हुआ। उसी तरह से माँ दुर्गा ने कालिका को इशारा किया कि इसकी सींग उखाड़ो, बस उन्होंने इसकी सींग उखाड़ दी और उखाड़ करके सींग उखाड़ करके माँ कालिका ने फेंक दिया। अब वह सिंह क्या हुआ कि वह अंकुरित हुआ पर्वत की तलहटी में जाकर के, वही सड़क विशुरिया, वही पर्वत की तलहटी जाकर अंकुरित हुआ और उसमें से फल निकला। देवता देवी ग्रह सब स्वतंत्र हो गए थे, तो प्रधान जो बाकी जो ग्रह थे वो जो हर जगह छिपे हुए थे सब स्वतंत्र हो गए उसके सिंह के उखड़ने से। इससे प्रसन्न होकर के मंदो भुक वक्रो त्याज रवेरीति प्रतिधीयते यन पूजिते यंत्रादिकौ कृत्वा मया प्रभाव विघ्न बाधितः। ये जो मतलब मंदो वक्र, मंद शनि, वक्र मंगल, तो ये जो सूर्य मंगल राहु केतु, ये लोग जो थे, अब मैंने विशेष प्रसन्नता हुई तो इन लोगों ने ही कहा था कि जो हमारे वैदिक या तांत्रिक मंत्रों के साथ इस पुष्प को विग्रह के सम्मुख मतलब जो ग्रह हो, मतलब जो मंगल हो तो मंगल के विग्रह, या शनि हो शनि के विग्रह पूरी मूर्ति के सम्मुख रख करके, और जो ये अपना तांत्रिक और वैदिक मंत्रों से विधिपूर्वक पूजन करता है, संभवतः इससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं होगा जो संबंधित ग्रह की खराब दशा को दूर कर सके। ये जो शनि मंगल राहु केतु हैं इनकी दशा दूर कर सके। मैं यद्यपि बताने वाला हूँ, अगले वीडियो बनाऊंगा कि बड़ी विचित्र स्थिति आती चली जा रही है आगे। आप देख लीजिए, अभी आज की बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मंगल कर्क राशि में, मंगल कर्क राशि में, शनि मकर राशि में कुंभ में आने वाला है। चलो तो कुंभ में देख लीजिए, कुंभ मीन मेष मिथुन कर्क, पांचवा। देखिए कहाँ से आ रहा है अब ये। अच्छा, तो ये किस राशि से पड़ जाएंगे, मान लीजिए वृषभ राशि से। तो वृषभ राशि से अब ध्यान दीजिएगा, धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष, तो ये वृष एक राशि अकेले देखिए, वृष राशि से देख लीजिए पांचवें नौवें और लग्न, आप अगर लग्न कुंडली देंगे तो पांचवें नौवें और लग्न एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और यह समबाहु त्रिभुज निरंतर बनता चला जाएगा। प्रत्येक राशि देखे उसके लिए, मतलब अब कब बनेगा ये तो गणना के ऊपर है, कि यह सब पर समबाहु त्रिभुज बनता चला जा रहा है। प्रकृति की लीला, माँ भुवनेश्वरी की जैसी लीला, समबाहु त्रिभुज बनते चला जा रहा है। आप एक खींच के देखिएगा कि जिस राशि में शनि हो वहाँ रखिए, चाहे मंगल चाहे और वो अपना राहु केतु जो भी हों, मतलब जो आपकी जो राशि से संबंध जो राशि है, तो उससे देखेंगे, उसको केंद्र बिंदु मान के देखिए, तो पाँचवें नवें और लग्न, पाँचवें नवें और लग्न,
आपकी राशि, मैं ये वृषभ राशि कहती आपकी राशि जो भी हो, भले वो मिथुन हो, कर्क हो, तुला हो, वृश्चिक हो, मीन हो, कोई भी हो, जो भी हो, आप देख लीजिए कि उसकी राशि से जो राशिश है, उस राशि का जो स्वामी है, उससे समबाहु त्रिभुज उसके विपरीत ग्रहों का बनता चला जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं कि छटपटा करके हमारा राशि का स्वामी खराब है, हमारे लग्न का स्वामी खराब है, हमारा अष्टमेश ऐसे बना दे रहा है, हम छटपटा करके यही देखते हैं। किंतु वास्तविक स्थिति, सूक्ष्म गणना के पश्चात मिलने वाली वास्तविक स्थिति को हम नहीं समझ पाते हैं। जो वो ग्रह है, चाहे जो वो राशि है, जिसकी जो राशि है, उससे उसके राशि का स्वामी और उसके लग्न का स्वामी, देखिए कैसे लग्न पाँचवें नवें ये समबाहु त्रिभुज बनाते चले जा रहे हैं। परिणाम इसका बहुत अच्छा और बहुत बुरा, मतलब जिसके लिए बुरा है और जिस राशि के लिए बुरा है बहुत बुरा, जिस राशि के लिए अच्छा है बहुत अच्छा। एक मैं देख रहा हूँ बहुत चल रही है वृषभ राशि के लिए। ध्यान दीजिएगा, वृषभ राशि को भले धन का लाभ बहुत हो, लेकिन उसको राजदंड भी मिल सकता है, चोरी का कलंक भी लग सकता है, अनर्गल धन प्राप्त होगा और उससे ज़्यादा उसके अनर्गल कामों में खर्च हो जाएगा। निश्चित रूप से अनर्गल कामों में खर्च हो जाएगा, अच्छी राह से पैसा नहीं मिलेगा, झूठ, दगाबाजी, चोरी, पाखंड आदि से ही पैसा मिलेगा उसको, अगर धन मिलता है तो। वैसे तो मंगल देव धन को रोकने नहीं दे रहे हैं वृषभ राशि को, वो तो उसको उड़ा दे रहे हैं, फूंक दे रहे हैं, सब चला जा रहा है। वृषभ राशि के लिए बोल रहा हूँ विशेषतः, क्योंकि देख रहा हूँ ये वीडियो में जो लोग चला रहे हैं पंडित लोग, वृषभ राशि का माला माल हो गया, स्वर्णिम युग आ गया, आकाश में उसका छा गया, बहुत तरह की बातें आ रही हैं वो आकर्षित करने वाली, ताकि लोग वीडियो को देखें। और आप मेरी वीडियो देखते होंगे, मेरा वेशभूषा देखिए, वही मेरी पुरानी वेशभूषा, वो फौजी वाली टोपी, आप देख सकते हैं, मेरा कोई तड़क भड़क बनावा नहीं होता है। वास्तविकता जो है मैं कह दिया। फिर मैं कहता हूँ भाई जिसको उचित लगे, आवश्यक लगे, रुचि हो तो देखे, नहीं तो मत देखे। मनोरंजक वीडियो होती नहीं है मेरी, सूखे काट जैसी वीडियो होती है, स्पष्ट रूप से कह दिया जो मुख्य बिंदु है। खैर वीडियो बढ़ जाएगी। ये बता दूं मैं आपको कि ये समबाहु त्रिभुज बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी होता है। बहुत अच्छा बहुत बुरा से मतलब कि यदि आपके लग्न या राशि से आपका लग्नेश और राशिश लग्न पाँचवें और नौवें में नहीं पड़ रहा है, इसके विपरीत यदि आपके लग्न या राशि से छठे, आठवें या 12वें का स्वामी ये 5, 9 और 12 में पड़ रहे हैं, तो मेरी समझ से उससे बुरा समय कुछ नहीं होगा, उससे बुरा समय कुछ नहीं होगा। देखिए 3 चीज़ें हैं, 3 ध्यान देकर मैं बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो सबसे अच्छा, फिर सबसे बुरा, और एक बीच वाला जो छिपा हुआ है वो नहीं दिखाई देता है। मेरे तात्पर्य कहने का ये है कि आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपका बुरा हुआ तो बहुत बुरा होगा, और दिखाई कैसा देगा तो अच्छा। जैसे मैं बोल दिया अभी वृषभ राशि वालों के लिए कि वृषभ राशि का तो बहुत धन प्राप्त होगा, लेकिन निहायत ही गलत तरीके से, एकदम गलत तरीके से, झूठ बोलकर, पाखंड करके, चोरी करके, धोखा करके, षड्यंत्र करके यही पैसा मिलेगा। और खर्च भी जो होगा उसी के अनुपात में, उसी के हिसाब से और वैसे ही मार्ग में, बिना किसी प्रयोजन के, निरर्थक उससे कई गुना पैसा खर्च हो जाएगा। रोग व्याधि से मन खिन्न हो जाएगा, परिवार में विघ्न बाधा, कष्ट अरिष्ट, रोग शोक, चिंता भय सब कुछ भर जाएगा। जबकि बाकी वीडियो में आप देखते होंगे, बता रहे होंगे वृषभ राशि वालों के लिए कि इतना अच्छा समय, केवल देखते क्या है वृषभ राशि वालों का कि 10वें शनि 11वें राहु, 10वें शनि 11वें राहु, बस यही देखते हैं। 11वें राहु की सीधी दृष्टि पाँचवें भाव पर होती है। संतान चले गए, यश चला गया, विद्या चली गई, सब कुछ चला गया। राहु का 11वें भाव में बैठना, खूब धन लाभ, चोरी से, पाखंड से, धूर्तता से, किसी अच्छी तरह से नहीं। और जिसको उड़ा रहे हैं क्या, तो मंगल देव कर्क से वक्री होकर मिथुन में आ रहे हैं, वृषभ से दूसरे हो जाएंगे और बस हो गया कल्याण। तो इस तरह से प्रत्येक राशि का देख ले, कि केवल ये मत देख ले। मैं बता दिया कि वृषभ राशि से ऐसे मान लीजिए ये मीन राशि है, मीन राशि से तीसरे गुरु पड़ेंगे, मीन राशि से तीसरे गुरु पड़ेंगे,
और मीन राशि से 12वें, मीन राशि से 12वें, नहीं तो 11वें, मतलब अभी तो समय है, चल रहा है, 12वें या 11वें मीन राशि से राहु और शनि पड़ जाएंगे। तो इस तरह से हो क्या गया कि मीन राशि के लिए 7.5 हो गई, मीन राशि की 7.5 हो गई, 5वें मंगल हो गए, दुर्दिन आ गया, दुर्दिन आ गया, सब कुछ स्वाहा होना चाहिए, बहुत विकट फल मिलना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, यदि यदि जन्म के समय जो जन्मांग कुंडली है, जन्मांग है, कुंडली है, उसमें देखिए, अगर आपके लग्न का स्वामी, मान लीजिए वृश्चिक ही है, वृश्चिक ही मान लीजिए, मान लीजिए आपके लग्न का लग्न में वृश्चिक ही है, और तो वृश्चिक का स्वामी मंगल, तो लग्न में वृश्चिक और वृश्चिक का राशि स्वामी मंगल। अब देखिए वर्तमान समय में मंगल कहाँ है, तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, वृष, मिथुन, कर्क, 8वें भाव में कर्क में नीच का लग्नेश पड़ा है, लग्नेश पड़ा है, जो मंगल जो है वो कर्क राशि में पड़ा हुआ है। कर्क राशि में, कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा, और चंद्रमा वृषभ राशि में है। और ये तो आप, अच्छा अब राशि मान लीजिए, राशि मान लीजिए आपकी धनु है, लग्न चाहे राशि धनु मत मानिए, हाँ राशि धनु मान लीजिए, लग्न वृश्चिक मान लीजिए, तो अब जो है मेष वृष मिथुन, तो मेष वृष मान लीजिए, मीन मेष वृष, तीसरे भाव में गुरु हो गए, यद्यपि तीसरे भाव में गुरु का होना अशुभ माना गया है, गलत परिणाम देने वाला माना गया है, लेकिन जैसा कि मैं बताया कि 20 की 7.5 भी चल रही है, और इधर मंगल देव भी उसके लिए परेशान कर रहे हैं। किंतु यदि अगर लग्न से, अगर लग्न कुंडली में यदि राशीष और लग्नेश दोनों उत्तम स्थिति में हों, दोनों उत्तम स्थिति में हों, चलित भाव में भाव आगे पीछे नहीं हो रहा है, होता है ना कि अगर 20 अंश से ज़्यादा गए तो अगले भाव में, चाहे 5 अंश से नीचे आए तो पिछले भाव में चले जाते हैं, ग्रह उसका प्रभाव दिखाने लगते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो ये मीन राशि के लिए 7.5 भी धरी की धरी रह जाएगी, और मंगल देव धन को उड़ा भी नहीं पाएंगे। अगर लग्न जन्म कुंडली में ग्रह ऐसे हैं तो देखिए, इसमें 2-3 तारतम्य मिलाना पड़ता है। पहली बात कि आप देख लीजिए कि आपके जन्मांक के लग्न का लग्नेश कौन है, राशीष कौन है, चर दशा किसकी है, छाया दशा किसकी है, और विंशोत्तरी या अष्टोत्तरी जो लागू हो वो दशा कौन सी है। अगर इन 5 का, अगर इन 5 को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको सटीक फल, बिल्कुल सटीक फल आपके लिए होगा, आप मेरे व्यक्तिगत रूप में होगा। तो इस तरह से, या आप केवल ये सोच लें, सोच नहीं है, अगर आप देख लें कि अभी तो शनि मेरी राशि पर आ गया, या मेरे से 8वें हो गया, चौथे हो गया, और ये खराब समय हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर जन्म के समय अगर स्थिति अच्छी है तो ये खराब नहीं होगा, भले अच्छा ना हो, रोक देगा। किंतु अगर और बाकी ग्रह साथ दे दिए तो वो खराब अंतर्दशा है, और सबसे उत्तम दशा चालू हो जाएगी आपकी। तो इसलिए आप कभी भी ये न करें। अभी देखिए, मैं मूल बात पर आता हूँ, वैश्रक के बीज को लेकर के जो बताया गया है, वैश्रक के बीज को लेकर के, ये प्रधानतया 4 ग्रहों में जो है, ये अपना मरीचि थे, मरीचि जो सूर्य का ही एक नाम होता है, मरीचि ऋषि हुए हैं। तो जो मरीचि ने बताया है कि विशेषतया ये 4 ग्रह, शनि मंगल राहु केतु, ये 4 ग्रह अगर विपरीत स्थिति में हैं, अगर इनका अशुभ फल मिल रहा है, तो आप एक ध्यान दीजिए कि ये उस ग्रह, जो ग्रह आपका खराब है, उस ग्रह का विग्रह बनाइए,
या विग्रह खरीद लीजिए, आपके शक्ति के ऊपर है किस किस धातु की खरीदते हैं, वो तो अब आप जानें। तो अभी आप वो विग्रह लीजिए, विग्रह के आगे उस विसूरिया या वैश्रक फल को रखिए और उसकी वैदिक और तांत्रिक मंत्रों से वही पूजन अपना कोई विशेष वो जो पुष्प दीप धूप जो भी हो चढ़ा करके वैदिक और तांत्रिक मंत्रों का जाप करके। अभी मैं ये 3-4 दिन पहले एक कराया, उसके बाद मेरी समझ से ये जनवरी महीने में ही 10-12 करा चुका मैं। वैसे भी ये इसका इसका क्यों आया, वैश्रक का क्यों आया, क्योंकि ये जो माघ महीने में जिस तरह से ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है उसमें इसकी पूजा प्रधानतया प्रभावी होगी। तो कराया हूँ, इसलिए आया था दिमाग में, तो मैंने अपना फेसबुक पर भी डाल दिया इसका एक, और ये वीडियो बना दिया। तो इसकी पूजा कराएं। देखिए बताऊँ आपको कि हर तरह से एक ही रोग या बाधा के कई निदान विभिन्न ऋषियों ने बताया है और सभी प्रभावशाली हैं। किंतु ये जो बताया गया है, जो कि देवी के आदेश से कालिका ने उसके सींग को उखाड़ करके फेंक दिया पर्वत की तलहटी में, वहाँ पर अंकुरित हुआ और पेड़ बना, उसका फल निकला, और उस फल से ये सारे मतलब जो ग्रह हैं ये बताए थे कि हमें ये बड़ा प्रिय है और इसकी पूजा करते ही हमारी कोप बाधा शांत हो जाती है और हम अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ पर प्रतिकूल होना चाहिए वहाँ पर हम अनुकूल हो जाते हैं। यह सतत फलदायी विधान है। मैं बताऊं, इसको मैं कराया हूं और इसका विधान मिल रहा है परिणाम इसका। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब तक किसी भी इसका परिणाम नहीं मिलता है तब तक मैं आपके सम्मुख ये नहीं रखता हूं। क्या पता कोई बीच में कोई अपना श्लोक मंत्र घुसेड़ दिया हो पूरे ग्रंथ में, तो पहले मैं उसका परीक्षण करता हूँ, उसको करा करके देखता हूँ कि ये सही है गलत है, इसका परिणाम सही होता है गलत होता है, पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है, और तब मैं वीडियो बना के आपको देता हूँ। मैं पुनः बता दूं कि हर एक वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 9889649352। कृपया इस पर अपनी समस्या लिखें, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ या विद्वता मत दिखाएं। वीडियो लंबी हो रही है, इस पर केवल अपनी समस्या लिखें। समस्या का मैं क्रम से उत्तर दूंगा, क्योंकि पीछे के जिनकी समस्याएं आई हुई हैं उनका पहले देना पड़ता है, फिर आपका जब आपकी बारी आएगी तो आपका भी उत्तर दूंगा। जब तक मैं भारत की सशस्त्र सैन्य सेवा में कार्यरत था तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूं, तब समस्या का कोई भी उत्तर देता हूं, और शुल्क भी ज़्यादा लेता हूं। ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा। जो बाकी पंडित जी लोगों को मैं देखता हूं लेते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मेरा शुल्क है। मैं बताऊं आपको कि मेरा ये कोई व्यवसाय नहीं है। मैं ज़्यादा फौजी आदमी, मेरा व्यवसाय नहीं है। परंपरा और कुल की प्रथा के कारण मैं ज्योतिष, कर्मकांड, वेद, नव्य व्याकरण, साहित्य, इनका मैंने प्रचुर अध्ययन किया है। इतना अध्ययन किया है कि इससे मेरे सारे उद्देश्य सफल हो जाते हैं। वॉट एवर आई लर्न दैट इज सफिशिएंट टू सर्व माई पर्पज। बिल्कुल इतना ख्याल रखिएगा। मैं न कोई स्वामी जी हूँ, न गुरु जी हूँ, न आचार्य हूँ, न मेरे पास कोई मठ है, न आश्रम है, न संस्था है, न संगठन है, कुछ नहीं है। मैं अकेला आदमी हूँ। मेरा कोई व्यापार नहीं है ये ज्योतिष का कि और इसका कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्या शेयर करेंगे तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा वीडियो उचित है, आवश्यक है, रुचिकर है, उपयोगी है, हितकर है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 10 आदमी को और बताइए, और नहीं काम लायक नहीं है तो खुद भी मत लाइक कीजिए। छोड़िए, चलिए आगे हटिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैं किसी अन्य विषय के साथ अगला वीडियो बना रहा हूँ, तब तक आप प्रतीक्षा करें।